नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। आज नेशनल प्रेस डे है और आप तक हम हर खबर सबसे सटीक, सबसे पहले पहुंचाते रहे। आगे भी हम ऐसा ही करते रहेंगे। इसके लिए हमारी सबसे बड़ी ताकत आप दर्शक हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि नवभारत के प्रति आपका स्नेह बना रहे। अब आज की एक और बड़ी खबर बताते हैं कि अनऑफिशियल तौर पर इंडी गठबंधन आज शायद टूट गया है, क्योंकि मुझ जैसे 14 पत्रकारों के बॉयकॉट के इंडी गठबंधन के इकलौते फैसले से आज समाजवादी पार्टी बाहर आ गई है। समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया आज मेरे साथ इस शो पर जुड़ रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है अनुराग भदौरिया जी। बहुत दिनों में आपके दर्शन हुए। उम्मीद करते हैं जितना हमने आपको मिस किया, आपने भी हमें मिस किया होगा। और ये बैन जो आपकी पार्टी ने इंडी गठबंधन के साथ लगाया था, वो हटा है। तो उम्मीद करती हूं कि अब इस तरह के फैसले नहीं लिए जाएंगे जहां सिर्फ मैसेंजर को शूट किया जाए। क्यों? देखिए, जहां तक गठबंधन का सवाल है, आप पहले ही इस गठबंधन का कमलनाथ जी का इंटरव्यू करके आ गए थे। तो जब आपने कमलनाथ जी का इंटरव्यू किया था, तभी इस बात का एहसास आपको हो गया होगा कि अब आपके शो में और पार्टी के लोग भी आ जाएंगे। तो ये शुरुआत तो आपने ही कर दी थी और मैं तो ये क्रेडिट आपको ही देता हूं, क्योंकि आप अगर कमलनाथ जी का इंटरव्यू नहीं करते तो शायद बात यहाँ तक नहीं आती। और मेरा भी मानना ये है कि पत्रकारों के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है, ना हमारा। बहुत सही कहा, बहुत सही कहा आपने। और मैं यही कहना चाहती हूं कि इंडी गठबंधन में आगे बंटवारा होगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आज इंडी गठबंधन के सबसे बड़े पार्टनर कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने कल के वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच के हीरो मोहम्मद शामी के बहाने वोटों का बंटवारा करने की कोशिश शुरू कर दी है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने राहुल गांधी के 2021 के सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, आज से कुछ सालों पहले जब हिंदू मुस्लिम की भांग पीकर भक्त मोहम्मद शामी को गालियां दे रहे थे, तब शामी के साथ सिर्फ राहुल गांधी खड़े थे। हिंदू मुस्लिम इंडिया टीम में कांग्रेस यहां तक आ गई। कांग्रेस सांसद मानिकम टगोर ने भी राहुल गांधी के इसी पोस्ट के आधार पर लिखा, हमें नहीं भूलना है कि 2 साल पहले संघियों ने हमारे मैच विनर के साथ क्या किया था। यह बात सही है कि 2021 में राहुल गांधी ने लिखा था, मोहम्मद शामी हम सब आपके साथ हैं। ये लोग नफरत से भरे हुए, क्योंकि इन्हें कोई मोहब्बत नहीं, इनसे कोई मोहब्बत नहीं बांटता, इन्हें माफ कर दे। 2021 में मोहम्मद शामी के ट्रोलिंग का मामला क्या था, उसमें पाकिस्तान कनेक्शन क्या था, प्रोपेगेंडा क्या था, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन सवाल पब्लिक का है कि क्या जब देश मोहम्मद शामी के जानदार परफॉर्मेंस की बदौलत वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने का जश्न मना रहा है, तब क्या कांग्रेस उनकी धार्मिक पहचान पर तुष्टीकरण का दाव चल रही है? नेशनल हीरो मोहम्मद शामी के बहाने क्या राहुल गांधी चले वोट भुनाने? यही है आज सवाल पब्लिक का। आप सबको पता होगा कि कल जब भारत के खिलाफ मैच में न्यूजीलैंड अपनी पकड़ मजबूत बनाता दिख रहा था, तभी मैच में कुल 7 विकेट झटकने वाले शामी का परफॉर्मेंस था कि लोग कह रहे थे शामी फाइनल क्या था। इस शामी फाइनल की वजह से भारत फाइनल तक पहुंच गया। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के इकोसिस्टम ने यह दावा करना शुरू कर दिया कि शामी तो अपनी मजहबी पहचान की वजह से 2021 में निशाने पर आए थे। दावों में कहा गया कि उन्हें आरएसएस की सोच वालों ने टारगेट किया था। ये बात सही है कि 24 अक्टूबर 2021 में T20 वर्ल्ड कप मैच में पाकिस्तान से मिली हार के बाद भारत में प्रशंसक गुस्से में आ गए थे। ये स्वाभाविक था, ऐसा हमेशा होता है। मैच जीतिए तो आप भगवान, मैच हारिए तो लोगों का क्रोध।
क्रिकेट के फैंस में ये बहुत कॉमन है कि जो जिता दे उसकी जय, और फैंस के मुताबिक जिसकी वजह से हार हुई उसे जी भरकर कोसा भी जाता है। उस दिन मोहम्मद शमी ही नहीं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल जैसे खिलाड़ी भी ट्रोल किए गए थे। और आप पीछे जाएंगे तो इस देश में महान से महान क्रिकेटरों ने भी भला बुरा सुना है और फैंस ने उन्हें सातवें आसमान पर भी बिठाया है। 25 अक्टूबर 2021 को भारत में सोशल मीडिया ट्रेंड चलना शुरू हो गया था कि मोहम्मद शमी मुसलमान होने की वजह से टारगेट हुए। राहुल गांधी ने इसी कॉन्टेक्स्ट में 2021 का वो ट्वीट किया। ये बात बिना जाने की सच्चाई क्या थी, ये सवाल है। सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी नेता भी सच की पड़ताल किए बिना शमी को टारगेट होने के झूठे नैरेटिव में तब उतर पड़े थे। 2021 के शमी को टारगेट होने का सच बताऊंगी, लेकिन पहले असदुद्दीन ओवैसी का 25 अक्टूबर 2021 का बयान जरूर सुनिए। अब रहा सवाल जहां तक के मोहम्मद शमी को निशाना बनाया जा रहा है कल के क्रिकेट मैच की हार का, ये तो ये बताता है कि फिरका परस्ती, रेडिकलाइजेशन और हेट्रेड मुस्लिम्स के ताल्लुक से कितना बढ़ चुका है। एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी में एक मुसलमान होता है, तो आप उसको टारगेट कर रहे हैं लोग। अब आप 2021 की मोहम्मद शमी की ट्रोलिंग का सच भी जान लीजिए। 2021 में शमी के नाम पर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा पाकिस्तान ने शुरू किया था। 27 अक्टूबर 2021 को टाइम्स नाउ नव भारत ने पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले ऐसे हैंडल्स को उजागर भी किया था, जैसे मोहम्मद कामरान नाम से एक पाकिस्तानी हैंडल पर लिखा गया, बहुत बढ़िया आईएसआई एजेंट मोहम्मद शमी, हमें तुम पर गर्व है। शुगर काका नाम के पाकिस्तानी हैंडल से लिखा गया, शमी बस अब मुसलमान होने का सबूत दे। दिल तैयाब नाम के पाकिस्तानी पत्रकार के हैंडल से लिखा गया, मोहम्मद शमी पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे थे। पाकिस्तान से ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट पर भरमार थी। शमी के नाम पर प्रोपेगेंडा पाकिस्तान का था। इस बात की कलई 27 अक्टूबर 2021 तक देश को साफ हो गई थी। ये बात सही है कि इस तरह के हालात में सोशल मीडिया के सामान्य यूजर के लिए प्रोपेगेंडा और सच का अंतर पता करना मुश्किल होता है, लेकिन हमने दिखाया था अपने दर्शकों, और ये मेरे हाथ में वो सारे ट्वीट्स हैं, ये सारे हैंडल्स हैं जो तब थे और बाद में डिलीट भी कर दिए गए क्योंकि एक्शन शुरू हो गया था। जितने हैंडल्स पर ये आया था पाकिस्तानी हैंडल्स पर, उन्हें बाद में डिलीट भी करना शुरू कर दिया। लेकिन इस सब के बीच सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण और वीरेंद्र सहवाग और यहां तक के तब के कैप्टन विराट कोहली जैसे क्रिकेटर्स ने खुलकर मोहम्मद शमी का साथ दिया था। यहां एक दिलचस्प संयोग और बताती चलूं कि 31 अक्टूबर 2021 को न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप के अगले मैच में स्टेडियम में मोहम्मद शमी का भारतीय प्रशंसकों ने जोरदार स्वागत किया था। सुनिए। तो गुस्सा दिखाया और फिर शमी को गुस्सा उतरने के बाद उनको कितना सराहा लोगों ने। ये उबाल की तरह एक गुस्सा आया चला गया, जिस उबाल पर पाकिस्तान के हैंडल्स ने बहुत मजा लिया, और उस पर आज की डेट 2023 में राजनीति। अब यहां जो लोग शमी के बहाने नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी बताती चलूं। 2015 में मोहम्मद शमी ने 50 ओवर के वर्ल्ड कप का डेब्यू किया था। तब नरेंद्र मोदी ने उनके लिए लिखा था, मैं युवा और बेहद प्रतिभाशाली मित्र मोहम्मद शमी को वर्ल्ड कप की शुभकामनाएं देता हूं, अच्छा खेलो और विकेट झटको। 2015 में डेब्यू पर भाई तो संघी कहां से हो गए जो कोस रहे थे शमी को।
ये कांग्रेस में कोई सोच नहीं रहा। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं पूछना चाहती हूं कि जिस देश में क्रिकेट खुद में एक धर्म है, वहां किसी क्रिकेटर का धर्म क्या हो सकता है? ऐसे में शमी में धर्म ढूंढना या ये दावा करना कि वो धर्म के आधार पर टारगेट हुए, क्या सिर्फ वोट बैंक की सियासत नहीं? 23 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी क्रिकेट स्टेडियम की नींव रखते हुए कहा था, आपको ये भी सुनाना है उन्होंने क्या कहा। अब देश का मिजाज ऐसा बना है कि जो खेलेगा वही खिलेगा। खेलों में आज भारत को जो सफलता मिल रही है वो देश की सोच में आए बदलाव का परिणाम है। हमने स्पोर्ट्स को युवाओं की फिटनेस और युवाओं के रोजगार और उनकी कैरियर से जोड़ा है। 9 वर्ष पहले की तुलना में इस वर्ष केंद्रीय खेल बजट 3 गुना बढ़ाया गया है। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का नंबर 1, क्या जब देश मोहम्मद शमी को सैल्यूट कर रहा है, राजनीतिक दल तुष्टीकरण से वोट पाने का जुगाड़ तलाश रहे हैं? मोदी के लिए मोहम्मद शमी और बाकी क्रिकेटर एक बराबर, क्या इसलिए राहुल के इकोसिस्टम में बेचैनी है? क्या कुछ नेताओं की राजनीति भारत को बदनाम करने के पाकिस्तानी नैरेटिव को खाद पानी दे रही है? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुभ्राष्टा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विशेषज्ञ कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, दानिश कुरैशी एआईएमआईएम के लीडर हैं, विवेक श्रीवास्तव राजनीतिक विशेषज्ञ, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। तहसीन पूनावाला, मेरा पहला सवाल आपको, अब कांग्रेस इस हद तक गिरेगी सिर्फ वोट बटोरने के लिए, ये थोड़ा सा सोचने की जरूरत नहीं है क्या? मोहम्मद शमी के ऊपर जो हुआ था, आप भी उस डिबेट में थे जब ये दिखाया गया था कि ये पाकिस्तान के कुछ सोशल मीडिया हैंडल से, बॉट से हो रहा है, जिन्हें क्रिएट किया गया था क्योंकि कहीं ना कहीं एक नब्ज है भारत की जो पाकिस्तान ने उस वक्त पकड़ी हुई थी। अब क्या कांग्रेस पार्टी उसको मेनस्ट्रीम करना चाहती है जो पाकिस्तान का नैरेटिव था, और आज मोहम्मद शमी को सेलिब्रेट करने की बजाय फिर से हिंदू मुस्लिम करेगी? नमस्कार नाविका जी। अव्वल तो मुझे नहीं लगता है कांग्रेस हिंदू मुसलमान कर रही है या शमी को सेलिब्रेट नहीं कर रही। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी और हर भारतीय, हर पार्टी का हर व्यक्ति, हर युवा, हर बुजुर्ग भारत की क्रिकेट टीम को सेलिब्रेट कर रहा है। इसमें हर एक क्रिकेटर को सेलिब्रेट करे, पहली बात। दूसरी बात कि जो मोहम्मद शमी के साथ उस बार हुआ था, मैं आपके साथ बिल्कुल उस डिबेट में शिरकत मैंने की थी और आपने बताया था पाकिस्तानी बॉट्स थे, लेकिन इसमें भी सच्चाई हकीकत कि कुछ आईटी सेल के कूली जो है उन्होंने मोहम्मद शमी और अर्शदीप को बाद में गालियां दी थी और कुछ अभद्र शब्दों का प्रयोग किया था, उसमें सच्चाई है। सच्चाई ये भी है कि एक हेट कल्चर हमारे देश में एनकरेज किया जाता है एक विशेष आईटी सेल द्वारा, और कांग्रेस ने लीड लिया है कि इसमें कोई भी हमारे देश में बंटवारा ना हो। लेकिन ये हिंदू मुसलमान है ये मैं नहीं मानता। मेरी आपके माध्यम से एक अपील है सभी नेताओं को, आप क्रिकेट से दूर रहिए, आप और आपके सपुत्र, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, आप क्रिकेट से दूर रहिए, क्योंकि क्रिकेट हमारा राष्ट्रीय धर्म है। इसमें कोई भी नेता की दखल अंदाजी ना हो, ना वो स्टेडियम में जाए, ना वो वहां पर जाकर अपने आप को खेल से बड़ा करे। हमारे लिए ये खेल सबसे बड़ा है। तो सभी पार्टी के नेताओं से मेरी अपेक्षा है कि वो बाहर रहे, और खास करके वर्ल्ड कप फाइनल्स में कोई भी नेता ना जाए, वो देश के लिए और क्रिकेट के लिए अच्छा होगा। कमाल करते हैं भाई, भूल गए शरद पवार जी को, राजीव शुक्ला जी को। मैं सबका कह रहा हूं, मैं किसी विशेष पे क्यों कह रहा? चलिए, आपको क्यों लग रहा है मैं किसी विशेष पे कहा? मैंने हर पार्टी के बच्चे ना जाए, इसमें किसी कोई विशेष नहीं है। आप चलिए, मैं सुभ्राष्टा जी आपसे पूछना चाहती हूँ, तहसीन पूनावाला जी आज बड़ा सभ्य सा चोला पहनकर बैठे हैं और कह रहे हैं हिंदू मुसलमान कांग्रेस नहीं कर रही। मैं आपको पढ़कर श्रीनिवास बीवी का ट्वीट बता देती हूं। और आज से कुछ सालों पहले जब हिंदू मुस्लिम की भांग पीकर
भक्त मोहम्मद शामी को गालियां दे रहे थे, तब शामी के साथ सिर्फ राहुल गांधी खड़े थे। हिंदू मुस्लिम की भांग पीकर किसने किया? हिंदू मुस्लिम मोहम्मद शामी का नाम लेकर आज के दिन इस मैच में उनकी एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंस के बाद किसने किया? नाविका जी, ये तो वही लोग कर सकते हैं जिनको अब आगे आने वाले समय में अपनी पॉलिटिकल हैसियत सामने साफ साफ दिख रही हो। अगर आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आप बताइए, इस देश में मोहम्मद शामी से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है क्या? यही कांग्रेस पार्टी है जो कहती है कि बेरोजगारी बहुत बढ़ी हुई है। यही कांग्रेस पार्टी कहती है कि तमाम ऐसे देश के मुद्दे हैं, अर्थव्यवस्था के मुद्दे हैं जिनको मेन स्ट्रीम किया जाना चाहिए। अगर उस पार्टी के आधिकारिक नेता अगर आकर के अपने ट्विटर हैंडल से ये बात लिख रहे हैं, तो आप समझिए कि कितना ज्यादा बौद्धिक विपन्नता घुस चुकी है उस पार्टी में, पहली चीज। और दूसरी चीज, यहाँ पर तहसीन जी ने कहा कि आईटी सेल के कुछ कुली। अब ये बताइए, क्या ये एक विभाजनकारी भाषा नहीं है? अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का आईटी सेल ज्यादा मजबूत है, तो आप वहां के सपोर्टर्स को या उसके लिए जो लोग ट्वीट करते हैं, आप उनको कुली कह देते हैं। फिर अगर दूसरे तरफ को लोग मजदूर कह दें तो आप बुरा मान जाएंगे। बात इतनी सी है नाविका जी कि इस देश में मुद्दों की राजनीति बहुत कम हो गई है और मुझे लगता है कि उसको मेनस्ट्रीम करना बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि ना कुली ना मजदूर दो बुरे शब्द नहीं है। हम तो खुद रोज मजदूरी करते हैं, रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, तो मजदूरी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन तहसीन पूनावाला जी ने जो कहा उस पर आपने आपत्ति दर्ज की, वो अपनी जगह है। लेकिन मैं अनुराग भदौरिया जी से पूछना चाहती हूं। अनुराग भदौरिया जी, अब आप बता दीजिए, ये कांग्रेस की इस मनोस्थिति के साथ भी आप खड़े हुए हैं, जहां आज के दिन जब क्रिकेट के खेल की सफलता, किसी प्लेयर की इतनी बड़ी अचीवमेंट की बात हो रही है, देश एक तरह से जश्न मना रहा है कि किस तरह का कल मैच हुआ, कितना रोचक था, और अब पाकिस्तान, माफ कीजिएगा, और अब भारत जो है वो फाइनल की तरफ जा रहा है, तो वो पाकिस्तान वाली जो बातें हैं वो आज दोहरानी, क्या ये एक रणनीति है कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान का नैरेटिव इस देश चलाते रहो, पाकिस्तान के नैरेटिव जैसी विभाजनकारी बातें करते रहो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से उन्होंने पाकिस्तान को हमारे देश में जरूर जिंदा किया हुआ है, क्योंकि बिना पाकिस्तान के तो उनका काम चलता ही नहीं है। पाकिस्तान का बिना नाम लिए उनका कोई काम होगा ही नहीं, क्योंकि उन्हें तो नफरत की राजनीति पे बढ़ावा देना है। सवाल, इसके पहले भी क्रिकेट मैचेस होते रहे हमेशा से, और हमारे यहाँ पे अच्छे प्लेयर रहे हैं, पठान बंधु रहे हैं, इसके पहले सैयद किरमानी रहे हैं, न जाने कितने और यहाँ पे आप यहाँ जहीर खान जैसे बॉलर रहे हैं। कभी ये कंट्रोवर्सी नहीं आई। ये 2014 के बाद से अचानक इस तरह की बातें उठती क्यों? हमें ये मेरा सवाल तो सीधा से यही होता है कि 2014 के बाद से ये इस तरह की बातें हमारे देश में अगर उठती हैं तो कहीं ना कहीं सरकार इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को लेनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी चूंकि नफरत की राजनीति में विश्वास रखती है, लेकिन इस देश में सब एक हैं। यहाँ हमारा जो क्रिकेट है मेरा राष्ट्र धर्म है, जैसा उन्होंने कहा। हमारे क्रिकेट में धर्म और जाति की बात नहीं होती है। बीजेपी कोशिश तो करती है बांटने की, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है नहीं कहीं। हम तो समाजवादी लोग हैं, हमने तो स्टेडियम इतना मजबूत बनाया है लखनऊ के अंदर में कि वहां पे मैचेस होते हैं, आपने देखा होगा। हम फीता काटने नहीं जाते हैं, हम स्टेडियम बनाते हैं, उसमें मैचेस होते हैं, लोग एंजॉय करते हैं, देश जीतता है। हम नहीं जाते हैं कि कैसी फीता काटने लाओ, हम फीता काटेंगे, हमने स्टेडियम बनाया है। तो हम वो लोग हैं जो खेल को बढ़ावा देते हैं, खाली बोलते नहीं है, खाली शिलान्यास नहीं करते हैं। हम शिलान्यास नहीं करते, हम स्टेडियम बना देते हैं जहां इंटरनेशनल वर्ल्ड कप के मैचेज होते हैं। ये है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी कभी नफरत में विश्वास नहीं करती और इस तरह की बातों में विश्वास नहीं करती। जिस तरह के ट्वीट्स आप मुझे दिखा रहे हो और जिस तरह के ट्वीट्स होते रहते हैं जनरली, इन सब ट्वीट्स में हमें कोई यकीन नहीं है। हमें नहीं, आपको यकीन नहीं है, पर शायद श्रीनिवास बीवी का आपने या तो ट्वीट पढ़ा नहीं या आप उनको कांग्रेस से मानते नहीं कि वो कांग्रेस के हैं, ये शायद आपको पता नहीं, क्योंकि आजकल थोड़ी आपकी आपस में नोक झोंक चलती रहती है, तो शायद भूल गए होंगे आपके श्रीनिवास बीवी जी कहां से हैं। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बीच में एक दौर आया था जब विराट कोहली इस देश के बहुत ही प्रिय
क्रिकेटर है, उनकी भी ट्रोलिंग होती थी, वो भी आउट होते थे और बहुत देर उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं हुआ, उनको भी ट्रोल किया जाता था, लेकिन तब किसी ने मुद्दा नहीं बनाया। आज इसी बात को मुद्दा जब कांग्रेस पार्टी बनाती है तो इसमें आपको क्या दिखता है? इसमें आपको दिख रहा है कि पाकिस्तान का नैरेटिव चलाया जा रहा है या फिर चुनाव का वक्त है, चलो इसी बात पर सही थोड़ा सा पोलराइजेशन करो, तुष्टीकरण करो और वोट बटोर लो? नविका जी, 2-3 बातें हैं और मैं बहुत ब्रीफ में रखूंगा पॉइंट वाइज। अब इस देश में क्रिकेट को लेकर कुछ ट्रोल्स ऐसी हरकत करें तो समझ में आता है, किसी दूसरी बात पर कुछ करें, कुछ जाति पर करते हैं, कुछ धर्म पर करते हैं। मेरा मानना है कि इस देश के लिए जो भी खेलता है वो पूरे देश की प्रतिष्ठा लेकर, अपने यहां पर बैज लेकर चलता है, वो तिरंगा लेकर चलता है, और उसके बारे में कोई ऐसी घटिया बात करता है तो वो सामान्य ट्रोल हो, चलो ठीक है, आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, वहां कुछ मारामारी हो गई, वहां वो चलो चलता है। लेकिन अगर पार्टी, वो भी कांग्रेस जैसी देश की सबसे पुरानी पार्टी, वो एक एजेंडा बनाती है तो फिर मुश्किल होती है। अब क्या ये 2014 के बाद ये माहौल बना? और मुझे लगता है बड़ा अच्छा किया अनुराग भदौरिया जी ने ये प्रश्न उठा दिया। इस देश के बड़े एकदम मशहूर खिलाड़ी हुआ करते थे मोहम्मद अजहरुद्दीन। मोहम्मद अजहरुद्दीन के ऊपर 2000 में क्रिकेट में क्या आरोप लगा था? पैसा लेकर मैच हरा जीता देते हैं, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगा था। बीसीसीआई ने उनके ऊपर बैन लगा दिया, हाई कोर्ट से वो बैन हटाना पड़ा था। बाद में वो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हुए। क्या बोला था मोहम्मद अजहरुद्दीन ने? मुसलमान हूं इसलिए मेरे ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है। भूल गए लोग, 2000 की बात बता रहा हूं। अब तो खैर वो माननीय सांसद भी हो गए कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस के वो मेंबर है। अब इसके बाद आ जाइए आप, सचिन तेंदुलकर को राह चलते हर कोई सलाह देने लगा था, अरे इसको बल्लेबाजी बंद कर देनी चाहिए, क्या क्रिकेट का भगवान बना के रखा है, इतने मैच में खेल नहीं पाया। किसी ने नहीं कहा, हिंदू मुसलमान जाति धर्म किसी ने नहीं देखा। यही विराट कोहली 2020-21 में लगा था कि अरे ये तो आदमी कुछ कर ही नहीं पाएगा, सेंचुरी बनाने की तो दूर की बात हो गई थी। इतनी आलोचनाएं हुई, क्या कहते थे लोग? मुझे ये कहना नहीं चाहिए, बहुत ही खराब टिप्पणी लोग करते थे। लोग कहते थे कि जब दूसरी चीजों में ध्यान ज्यादा लग गया कोहली का तो कहां से ये करेंगे। ये एक भावना होती है दुनिया के हर देश में खेल के साथ जुड़ी हुई, और ये 2014 की बात नहीं, जो बात अनुराग भदौरिया कह रहे हैं वो भटकाने की, झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए मैंने तथ्य गिनाए। अब आते हैं यहां मोहम्मद शमी पर। ये विश्व कप भारत के हर खिलाड़ी ने एक से एक तरीके से खेला है, क्या शानदार तरीके से। जब जिसको मौका लगा रन बना दिया, जिसको मौका लगा स्टंप उखाड़ दिया, जिसको मौका लगा बॉलिंग अच्छी कर रहा है, फील्डिंग अच्छी कर रहा है। और ऐसे में जब आप कोशिश करते हैं कि एक कोई नैरेटिव चलाया जाए, तो ये जानते हैं क्या नवका जी, जब गठजोड़ बनाया था तो इनके कांग्रेस के कई प्रवक्ता आए थे, और मुझे तो याद है एक दो तो ऐसे उत्साहित हो जाते थे, मुझको लगा कि इंडिया जीत जाएगी तो वो जीत जाएंगे, तो कहते जब स्टेडियम में इंडिया इंडिया चिल्लाया जाएगा तो फिर आप लोग क्या करिएगा। वो सबसे सवाल पूछते थे, हमसे आपसे भी ये सवाल पूछते थे, अरे भैया इंडिया इंडिया चिल्लाएंगे तो हम सबका एकदम गर्व से भर जाएंगे हम लोग, लेकिन इंडिया के फाइनल जीतने से या सेमीफाइनल जीतने से आपका क्या हाल है? अनुराग भदौरिया जी के नेता अखिलेश यादव राहुल गांधी को कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल भ्रष्ट बता रहे हैं अशोक गहलोत और भूपेश बघेल को। तो आप इसको समझिए, कांग्रेस का संकट ये बहुत हमले उसके ऊपर हो रहे हैं, बुरे हाल में है। तीनों राज्य जो 2018 में जीते थे नहीं जीतती दिख रही है, उसका संकट ये वाला नैरेटिव खड़ा करो, कुछ मिलेगा क्या? अब राजनीतिक तौर पर कितना मिलेगा तो पता नहीं, कुछ लाइक वाइक मिल सकता है, कुछ पोस्ट वोस्ट रिपोस्ट हो सकती है। मैं दानिश कुरैशी जी आपसे भी पूछना चाहती हूँ, ओवैसी जी ने भी तब कहा था कि मुसलमान है इसीलिए टारगेट हो रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ, जिस देश में क्रिकेट ही एक धर्म है, वहां क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्रिकेट अलग धर्म है। इसको कोई समझ पाया है? और राजनेता ऐसे चीजों को क्यों उठाते हैं? चलिए अगर मैं ये मान भी लूं कि 2021 में जब ये कहा गया था, शायद उन्हें नहीं पता था कि ये पाकिस्तान के ट्रोल्स कर रहे हैं, लेकिन आज तो पता है। ये कांग्रेस पार्टी आज के दिन सब कुछ जानते हुए जब इस तरह के ट्वीट करती है तो मंशा क्या है इनकी?
देखिए नाविका जी, मैं तो एक बात कहूंगा कि एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि ट्रोलिंग तो बड़ा है और वो भी टारगेटेड ट्रोलिंग बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सोशल मीडिया पर कुछ बाकी नहीं बचा। आप भी देखती होंगी, मैं भी देखता हूँ, बाकी जो पैनलिस्ट हैं वो भी देख रहे हैं। देश के अंदर में एक धड़ा तो ऐसा है जो इस तरीके का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई शमी की बात की जाए या दूसरे क्रिकेटर्स की बात की गई, जैसा कि अब से पहले जो पैनलिस्ट कह रहे थे, लेकिन सवाल ये है कि टारगेटेड ट्रोलिंग तो बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बढ़ता हुआ टारगेटेड ट्रोलिंग जो है वो कहीं ना कहीं अपने पक्ष में राजनीति करने की जो पॉलिटिक्स यहाँ भारतीय जनता पार्टी और उसकी भगिनी संस्थाएं जो कर रही हैं, आप देखेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल साफ तौर पे, कहीं ना कहीं वो चीजें निशाने पर हैं। दूसरे क्रिकेटर्स की अगर बात की जाए कि भाई उनको निशाने पे, तो उनकी कहीं हार की बदौलत खेल की बदौलत कहीं हार या जीत हुई है, उसमें तमाम लोगों का मामला बना है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे अगर धर्म विशेष को टारगेट करने की बात की जाए तो वो आपके सामने है, हम देख रहे हैं कि हमने नहीं देखा। और बाकी सारी चीजें, अगर शमी की बात की जाए तो शमी की बात छोड़िए, आज मैं ये कह रहा हूं कि इसके अलावा आप देख लीजिए ओवैसी साहब के नाम का ट्रोलिंग आप देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह का एक पूरा वर्ग लगा पड़ा है जो पूरा दिन मतलब गरियाने के अलावा उनके पास कोई काम ही नहीं है। तो ये जो नहीं तो सिर्फ ओवैसी जी की क्यों देखें, राहुल गांधी की भी ट्रोलिंग होती है, नरेंद्र मोदी की होती है, तमाम लोगों की होती है, लेकिन आपको दिखती सिर्फ ओवैसी की है। और क्या सुभराष्ट्रा जी सबसे ज्यादा ट्रोल्स राजनीतिक दलों में नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही बात है नविका जी, सबसे ज्यादा ट्रोलिंग राजनीतिक दलों में हो रही है, सबसे ज्यादा ट्रोलर्स राजनीतिक दलों में हो गए हैं। और अनुराग भदौरिया जी को बुरा लगेगा यह सुनकर, लेकिन समाजवादी पार्टी, आरजेडी, ये इनके आधिकारिक प्रवक्ता, इनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल्स, इनके आधिकारिक पोस्ट होल्डर्स जिस तरीके की गलीज टिप्पणी करते हैं वो ट्रोलिंग से के कई बियॉन्ड मामला जा चुका है। मुझे लगता है नाविका जी, जो स्थिति आज देश की बन गई है, उस स्थिति में गंभीर कार्यकर्ताओं को, गंभीर पॉलिटिशियंस को, गंभीर राजनेताओं को सामने आकर के नैरेटिव को कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि हम कितने दिनों तक ये इस तरीके, ये एक्चुअली नविका जी देखा जाए तो ये हिंदू मुसलमान भी नहीं है, ये सोशल मीडिया पर, जैसा कि हर्षवर्धन जी ने कहा, कुछ लाइक्स दिखाने के लिए। जी विवेक जी, गंभीर नेताओं के नाम बता दीजिए। मैंने कहा एक दो गंभीर नेताओं के नाम भी बता दीजिए। कह रहे हैं विवेक जी और अनुराग जी, आप लोग तो अपने पार्टी के आला नेता, जी बिल्कुल, आप नाम बता दीजिए ना, गंभीर नेता कौन आके बोले जिससे देश के अंदर में ट्रोलिंग खत्म हो, बता दीजिए गंभीर नेता कौन दल के नेता, सभी दल के। मैं बहुत अचंभित हूँ नाविका जी, मैं बहुत अचंभित हूँ नाविका जी कि यहाँ पर दानिश जी हंस रहे हैं, विवेक श्रीवास्तव जी मुझसे पूछ रहे हैं, अनुराग भदौरिया जी मुझसे पूछ रहे हैं। ये लोग अपने अपने पॉलिटिकल पार्टीज में पोस्ट होल्डर्स हैं, इनको अपने पार्टी में अपने नेता सीरियस नहीं नजर आ रहे कि मुझसे इनको पूछने की जरूरत पड़ रही है। मैं क्यों सलाह अच्छी दे रहे हैं, लेकिन आपने सुभराष्ट्रा जी को ही ट्रोल करना शुरू कर दिया विवेक जी। तो विवेक जी, ये जो ट्रोलिंग है आप तो शो पर कर रहे हैं, सुभराष्ट्रा जी को आपने नहीं छोड़ा, तो अब मोहम्मद शमी तो बहुत मेरा ये मानना है कि ये सलाह तो गंभीर है ना, कि जो नेता हैं एक बार में एक एक करके बोले। सुभराष्ट्रा जी अपनी बात खत्म कर ले तो मैं विवेक जी आपके पास आ। 10 सेकंड में मैं यही कहूंगी कि मुझे जो नेता सीरियस लगते हैं, या जो बहुत सारे नेता सीरियस लगते हैं, उनको मैं वोट भी देती हूँ, उनको मैं जितवाती भी हूँ। अब आप अपनी तरफ से बताइए क्या। चलिए विवेक जी जवाब दीजिए। उसमें अच्छा मैं बोलता हूं। जी देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, इन्होंने नेता तो बोल दिया, वो नेता किस पार्टी के हैं ये खुलासा नहीं किया सुभराष्ट्रा जी ने। अच्छा, दूसरी बात है, अगर इस डिबेट में हम लोगों ने ऑब्जर्व किया हो तो चाहे वो हर्षवर्धन जी हो, जिन्होंने कहा कि साहब इस टूर्नामेंट में तो सारे प्लेयर्स का योगदान था, तो ये मोहम्मद शमी के परफॉर्मेंस से ज्यादा खुश नहीं दिख रहे, और इनको खुशी नहीं है कि किसी ने कल 7 विकेट ली है और देश उसके नाम की जयकार कर रहा है। दुखी अच्छा विवेक जी इस पर मैं ये कह दूं कि आप बाल की खाल निकाल रहे हैं, क्योंकि आपके पास मुद्दा कोई नहीं है। मोहम्मद शमी को तो सब लोग कल से सैल्यूट कर रहे हैं, क्या आप विरोध
विराट कोहली को नहीं कहना चाहेंगे कि चलिए, कल अब वो भाई भी ये बहुत हमने अच्छा तो- खेले, कल शुभमन गिल भी बहुत अच्छा खेले, केएल राहुल भी अच्छा खेले, श्रेयस राव भी अच्छा खेले, मुद्दा श्रेयस अय्यर श्रेयस अय्यर नहीं अच्छा खेले। देखिए, मुद्दा था आज मोहम्मद शमी की, नहीं बिल्कुल सब खेले, लेकिन हमारा मुद्दा आज की डिबेट का था मोहम्मद शमी की सक्सेस, जिसको हर्षवर्धन त्रिपाठी प्ले डाउन कर रहे थे। और इन्होंने क्या बोला, सुब्राष्ट्रा जी ने, इन्होंने बोला और कोई मुद्दा नहीं है क्या कि हम मोहम्मद शमी को लेकर के डिस्कस कर रहे हैं। अरे आज मोहम्मद शमी को लेकर के डिस्कस करना इसलिए जरूरी है कि इस सरकार ने, संघ परिवार ने वो हालात पैदा कर दिए हैं। मस्जिदों की कमी में खुले में आप नमाज नहीं पढ़ सकते, क्रिकेट स्टेडियम में जय श्री राम के नारे लगते हैं। मैं तो बचपन से क्रिकेट प्रेमी रहा हूं, खुद क्रिकेटर रहा हूं, हमारे टाइम में तो नहीं लगते थे। आपको जो स्लोगन लगाना आप लगाइए ना। आपको जय श्री राम से इतनी दिक्कत क्यों है? और ऊपर से आप कह रहे हैं कि हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मोहम्मद शमी को सेलेक्ट नहीं करे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी रिस्पॉन्ड करिए। नमिका जी, मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा, मैं निवेदन करूंगा। मैं वैसे उस वक्त यात्रा में था, लेकिन उसके बावजूद मैंने शायद सबसे ज्यादा ट्वीट कल मोहम्मद शमी की वाहवाही में किए। मैंने और कोई ट्वीट, क्योंकि मैं यात्रा में था, बहुत कम ट्वीट मैंने किए, यानी पॉलिटिकल या कोई भी ट्वीट नहीं किया है। तो मैं ये कहूंगा कि विवेक श्रीवास्तव जैसे लोग जिनके दिमाग में जहर भर गया है, विवेक जी आप कुछ दिन कहीं घूमिए, टहलिए, बंद कर दीजिए ये सब बोलना। आप उल्टा सीधा बोलते हैं, फंस जाते हैं लोग, आपको कैसे देखते होंगे, अच्छा नहीं मानते होंगे लोग। और जब शुभ्रस्था ने कहा कि गंभीर नेताओं की, इस पर हम सबको एक साथ आना परफॉर्म किया। नेता तो गंभीर आए तभी तो अच्छा होगा ना, बहस अच्छी हो, एक दूसरे पर हल्के आरोप न लगे। शुभ्रस्था ने तो बहुत अच्छी सलाह दी थी, आप लोग पूछने लगे नाम बताइए, अब वो किसी का नाम बता देंगे, आप स्वीकार करेंगे क्या? लेकिन गंभीर नेता और मोहम्मद शमी की एक ही पार्टी के मानते हैं, समस्या यहाँ है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपनी पार्टी के नेता बता देते हैं। शुभ्रस्था बहुत साफ कहा कि आप कांग्रेस के कुछ गंभीर नेताओं के नाम बोल दीजिए। मैं कहता हूं समाजवादी पार्टी के, कम्युनिस्ट पार्टी के गंभीर नेताओं के कुछ नाम बोल दीजिए। आप लोग ये बोल दीजिए ना सर, कर दीजिए ना, बोल दीजिए, आपके पास तो राष्ट्र ही बोल दें जरा। नहीं कर रहे देखिए, अब आप छुप रहे हैं, मुंह छुपा रहे हैं, बार-बार बोले, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। अपोजिशन की 3 पार्टियां मैंने गिनाई, उनमें से किसी के एक नेता का आप नाम गंभीर नेता के रूप में ले सके। चलिए विवेक श्रीवास्तव जी, मुझे लगता है कि आपको गेट वेल सून का एक कार्ड मैं जरूर भेजूंगी, क्योंकि आपको हर जगह राजनीति, कोई ना कोई आपको षड्यंत्र नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है गेट वेल सून आपको भेज दूं। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, मैं तो सिर्फ इस पैनल पर ही, और दर्शक भी देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि इस पैनल पर जहां एक राय में हम सबको कहना चाहिए कि क्रिकेट को पॉलिटिसाइज मत करो, उसका राजनीतिकरण मत करो, वहां पर एक दूसरे को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। अनुराग भदौरिया जी, मोहब्बत की दुकान का क्या होगा? मैं कह रहा हूं मत करो। तो नहीं लगता कि कोई भी इसका एक मत में नहीं है, सभी एक मत में है। खाली कुछ 1-2 लोगों को छोड़ के जो गंभीर नेताओं की बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि भाई, उन्होंने, मेरे एक साथी ने बोला कि समाजवादी पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी या जेडीयू या कोई गंभीर नेता का नाम बताइए। आप नाम बताइए, हर्षवर्धन जी बताइए, आप आपसे ही जान लें। मान लो सुब्राष्ट्रा जी नहीं बोलेंगी, कोई नाम बताइए आप गंभीर नेताओं के। तो आप उनके नाम ही नहीं बताना चाहते हो आप, भाई आप नाम बताइए ना। सुब्राष्ट्रा जी भी ले सकती हैं, महिला है, तो आप ये मत समझिए कि हिम्मत नहीं है उनमें बताने की, बता रही हैं। सुब्राष्ट्रा जी प्लीज बताइए। ये महिलाओं का जो स्टीरियोटाइपिंग है ना, इससे मेरा भी बीपी थोड़ा हाई हो जाता है। तो सुब्राष्ट्रा जी आप जवाब दीजिए। नहीं, मैं तो पूछना चाहती हूँ, क्या किसी ने शशि थरूर को ट्वीट करते हुए देखा मोहम्मद शमी के इशू पे? पूछ रही हूं मैं, क्या जयराम रमेश जी ने ट्वीट किया? क्या आप ही के पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया? और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बैठ करके पूछ रहे थे, पूछे तो वृंदा करात या प्रकाश करात ट्वीट करेंगे? ले लिए मैंने सीरियस नेताओं के नाम। आप लोग शायद सीरियस नेता नहीं है। नहीं, मुझे ट्रोल करके जो आप पूछ रहे हैं, नाम ले लो, कितने? मैं भाजपा के एक भी नेता का नाम नहीं ले रही हूँ। आपकी चले मैं नैरेटिव में मान लिया कि भाजपा ने ही हिंदू मुसलमान किया, इनका नाम लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। 10 सेकंड के लिए सुनिए तो विवेक जी, 1 सेकंड। बहुत शुक्रिया। नहीं, विवेक श्रीवास्तव जी, आज ऐसा यॉर्कर मारा है आपको सुब्राष्ट्रा जी ने कि आपकी मिडिल स्टंप उखड़ कर गिर गई है, और
आप पूरी तरह से आउट हो चुके हैं। ये एलबीडब्ल्यू नहीं है, ये एलबीडब्ल्यू नहीं है। कर रही है, हम तो खुश हैं। जनता भी सवाल पूछ रही है। कमल छाबड़ा का दिल्ली सवाल है, कांग्रेस तुष्टीकरण का कोई मौका क्यों नहीं छोड़ती। मिलन चतुर्वेदी का जौनपुर से सवाल है, राहुल गांधी के साथी शमी के 2021 ट्रोलिंग को मुद्दा बना रहे हैं, उसी समय रोहित विराट को भी ट्रोल किया गया था, उसे क्यों नहीं याद किया। तहसीन पूनावाला, जनता समझ रही है इशारा किस तरफ है, जवाब दीजिए। नाविका जी, मैं दोबारा से एक चीज रिपीट करूंगा और उसका जवाब दूंगा कि इस पैनल पर कोई भी व्यक्ति नहीं सोचता है कि खेल के अंदर धर्म या जाति होनी चाहिए, लेकिन माहौल ऐसा हो गया है कि कुछ लोग जो पार्टी के आईटी सेल के बिहाफ पे ट्वीट करते हैं, वो हर एंगल में कम्युनल एंगल लाने की कोशिश करते हैं। मैं ये कोई नहीं कह रहा मेन स्ट्रीम पार्टी कर रही है, नाविका जी मेरी बात समाप्त होने दीजिए, आपके दर्शकों को समझ लीजिए। और ये इस नैरेटिव को रोकना जरूरी है, क्योंकि इसका एडवांटेज पाकिस्तान लेता है। तो अगर कांग्रेस पार्टी या अनुराग भाई या अगर विवेक भाई कह रहे कि हमें किसी भी खेल के अंदर धर्म नहीं लाना चाहिए, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा आपको आपत्ति क्या है, किसी को आपत्ति क्या है। ये एंगल छोड़ के आपको जो क्रिटिसिज्म करना है कीजिए, कीजिए। मोहम्मद भैया जी, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है, डिबेट इस बात पर है कि बीवी श्रीनिवास जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, मानिकम टैगोर कांग्रेस के राज्यसभा के मेंबर हैं, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझा दीजिए ना। आप हमें क्यों मैसेज दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को मैसेज कौन देगा। क्योंकि खेल के अंदर न जाति न धर्म आनी चाहिए, और अगर ये बात कांग्रेस पार्टी या सपा या लेफ्ट या अरे भैया, तो लाया कौन पहले, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। या तो तहसीन पूनावाला जी समझ नहीं रहे या ना समझने का ढोंग रचा रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई तरीका नहीं है अब ये डिफेंड करने का। आप समझा दीजिए, मैं तो समझाकर हार गई। मुझे बताइए नविका जी, तहसीन भाई ने पहले जो किया, जैसे मैं ये कहता हूं कि खेलों को राजनीति से दूर रखिए, लेकिन नेता स्टेडियम में न जाए, मैच न देखने जाए, ये कौन सी बात हुई। ऐसा तर्क तब लेकर आते हैं जब लगता है कि और कुछ नहीं बचा, चलो सब हटाओ, सब खत्म करो। ऐसा नहीं होना है ना। देश में हर व्यक्ति को क्रिकेट स्टेडियम में जाने का, मैच पर खुश होने का, जीत पर बिल्कुल बढ़िया से अच्छे से ताली बजाने का ये अधिकार है। मेरा ये मानना है कि असली संकट वहां खड़ा होता है जब आप किसी को जाति धर्म से जोड़ते हैं। और मुझे कोई मतलब, मैं ये चैलेंज कर रहा हूं, एक भी अगर आप बार बार कह रहे हैं कि संघी मानसिकता आ गई भाजपा के, एक संघ या भाजपा के नेता का नाम आप बताइए जिसने शमी पर या किसी भी मुस्लिम खिलाड़ी पर कभी कोई टिप्पणी, एक, मैं आपको चुनौती देता हूं। और ये तस्वीरें हमारे स्क्रीन पर इस वक्त 2023 की ऑस्ट्रेलिया इंडिया की मैच के समय की है, जब प्रधानमंत्री सारे खिलाड़ियों से मिल रहे हैं और मोहम्मद शमी से भी हाथ मिला रहे हैं। ये स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं एक राजनीतिकरण करना, ये तहसीन पूनावाला आज आप समझ नहीं रहे हैं, लेकिन कोशिश श्रीनिवास बीवी ने की है, श्रीनिवास बीवी ने की है, उस पर आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे। क्या आज आपको श्रीनिवास बीवी की पार्टी का नाम नहीं पता, मानिकम टैगोर की पार्टी का नाम नहीं पता, या सडनली आप फिलोसोफर बन गए हैं। नहीं, फिलोसोफर तो मैं हमेशा था, इसलिए मैं आपके शो पर आता हूं। लेकिन मैं एक बात सिंपल कह रहा हूं नाविका जी, और हर्षवर्धन जी ने उस मेरी आधी बात कही। मैं कह रहा हूं कि पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को अलग रखिए। अभी जितने नेता है, बड़े छोटे, इन सबके बच्चे आ गए स्पोर्ट्स के अंदर, मैं इसके खिलाफ हूं। अब जैसे अनुराग भाई ने कहा, इन्होंने तो स्टेडियम बनाया है, किसी के नाम का स्टेडियम, फ्रीडम फाइटर का नाम का स्टेडियम निकाल के अपना नाम तो नहीं डाला। समाजवादी पार्टी के मैं खिलाफ हो सकता, अपना तो स्टेडियम बना है ना, किसी फ्रीडम फाइटर का नाम निकाल के अपना नाम डाल दिया स्टेडियम के ऊपर। आज की डेट में आप क्रिकेट खेलने मत जाइएगा, क्योंकि कोई भी आपका जो बैट है ना, बॉल से कनेक्ट नहीं हो रहा। आप वो बॉल जो है ना गिरती है और एकदम ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई निकल जाती है, आप उसको हिट नहीं कर पा रहे। आप बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, हिट विकेट होते हुए नजर आ रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये इतने मासूम कब से हो गए तहसीन जी? और मैं पहले से मासूमियत तो तहसीन भाई की है, ये तो मैं मानता हूं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस देश में अगर कभी किसी खिलाड़ी या किसी उसके नाम पर खेल रत्न पुरस्कार होते तो शायद हम ये बहस नहीं करते। तहसीन भाई की बात से मुझे अच्छा याद आया कि राजीव गांधी पुरस्कार हुआ करते थे, अब मेजर ध्यानचंद के नाम पर। ये फर्क है, ये इतना अंतर आया है।
बिल्कुल बदला है ये एकदम और कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। राजीव गांधी, आप कह रहे हैं नेताओं को स्टेडियम नहीं जाना चाहिए था, यहाँ खेल रत्न भी उस नाम से थे। अनुराग भदौरिया जी, देखिए एक बात आपने बहुत अच्छी बोली और मुझे वाकई अच्छा लगा कि आपको इन स्विंग आउट स्विंग का आइडिया है कि बॉल गिरती है ऑफ स्टंप पे कैसे निकल जाती है और आदमी बैट नहीं चला पाता। इतना अच्छा क्रिकेट को आपका आइडिया, इसके लिए मैं आपको वाकई धन्यवाद बोलता हूं कि भाई बहुत कम लोगों को इतना आइडिया होता है। आउट स्विंग, इन स्विंग और हिट विकेट हो जाएगा, अगर आउट स्विंग को नहीं छू पाएगा तो पीछे की तरफ जाएगा। तो अच्छी बात है, आपको क्रिकेट का नॉलेज है। और सुब्राष्ट्र जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समाजवादी पार्टी को सीरियस पार्टी समझी है, बीजेपी को नहीं समझी है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। उन्होंने सभी का नाम लिया, हम लोगों का नाम लिया, इसलिए आपको मैं दिल से बधाई देता हूं कि आप वाकई समझदार हैं। ऐसी समझदारी बनाए रखिए और जिन नेताओं का नाम नहीं लिया वो वाकई सीरियस नहीं है। अच्छा किया आपने, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं। देश में आप जैसे अच्छे लोगों की जरूरत है। आप गुगली डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो अंग्रेजी में कहा जाता है द लिस्ट इज जस्ट एज एन एग्जाम्पल, इट इज नॉट एग्जॉस्टिव। यानी कि ये सिर्फ आपको एक झांकी दी गई थी, पूरी लिस्ट के लिए इंतजार करिएगा क्योंकि सस्पेंस रहना चाहिए। सतीश चांडक का मुंबई से सवाल है, कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता अब इतनी छोटी स्तर की बातें क्यों करने लगे हैं? तपन झा का यूट्यूब पर सवाल है, क्या ये फाइनल से पहले मोहम्मद शमी को मॉरली डाउन करने का प्रयास नहीं है? ये सवाल मैं दानिश कुरैशी जी आपसे पूछूंगी। बार बार इस तरह की बात करना क्या कहीं साइकोलॉजिकली वापस से 2021 की याद नहीं दिलाना है किसी प्लेयर को? देखिए नाविका जी, मैं आपको एक बात बताऊं, दरअसल दिक्कत क्या है हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति। अब देखिए, आज हम बात कर रहे हैं शमी की, अगर जंग होगी तो वो बात कहेंगे कि भाई आर्मी का सबसे बड़ा मतलब उद्देश्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। इसके अलावा आर्मी की बात की जाए, फिर साइंटिस्ट की बात की जाए कि भाई चंद्रयान हमने भेज दिया, तो हर जगह पर पहुंच जाना ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। और इसके खिलाफ में जो मोर्चा लामबंद होना चाहिए था मुख्य विपक्ष के तौर पे, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की नाकामी है, ये बात माननी पड़ेगी। रह गई बात इस तरीके की राजनीति जो देश में चल रही है, टारगेट ट्रोलिंग की हो चाहे कुछ भी हो, टारगेट ट्रोलिंग की अगर बात की जा रही है तो मुझे लगता है कि टारगेट ट्रोलिंग बहुत देश के लिए अच्छा नहीं है। बढ़ता हुआ टारगेट ट्रोलिंग जो है वो हमारे देश के या सोशल मीडिया टर्म के लिए बहुत नुकसान है। और जितनी जल्दी हम इससे समझें, जितनी जल्दी हम उस पर काम करें, मुझे लगता है इससे सुधार हो सकता है। इसके अलावा कोई नाविका जी एक लाइन कहना चाहता हूँ जी। मैं एमआईएम से ज्यादा कर इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, लेकिन इस बात पे इत्तेफाक रखता हूँ, जो ट्रोलिंग हमारे मुल्क में हो रही है धर्म और जाति को लेकर, ये बंद होनी चाहिए। और इसके लिए कोई भी पार्टी समझदार हो या ना हो, लेफ्ट, एसपी, कांग्रेस, एमआईएम, ये इसके लिए आवाज उठाएगी, चाहे जो भी आरोप लगे। ट्रोलिंग बंद होनी चाहिए और होगी। चलिए तहसीन पूनावाला जी, थोड़ा कांग्रेस में थोड़ा सा हमारा भी लगा दीजिए कि बैन करना पत्रकारों को बंद कर दें और पत्रकारों को भी ट्रोल करना बंद कर दें। तो नहीं, मैं तो कांग्रेस पार्टी को कह रही हूं ना। अनुराग भदौरिया जी, आप तो अच्छा किया पत्रकारों के साथ आके खड़े, क्योंकि मैसेंजर को मारने से कुछ होता नहीं है। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ये बार बार भारतीय जनता पार्टी का नाम ले रहे हैं, जबकि आज का ट्वीट एक नहीं 2 कांग्रेस लीडर्स ने किया है। अब ये महज इत्तेफाक समझूं कि कांग्रेस पार्टी कहीं डिस्कनेक्टेड है जनता की और अपने ही प्रवक्ताओं के मत से? नवके जी, आप बार बार ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को ला रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद पॉलिसी डिसीजन हुआ कि गोली और बोली साथ नहीं चलेगी, और आज हम पाकिस्तान को इतना इररिलेवेंट कर चुके हैं, अप्रासंगिक, संदर्भहीन कर चुके हैं विश्व स्तर पर कि आज उसकी भारत के साथ कोई बात नहीं करता। ये बात कब होनी शुरू हुई? ये बात तब होनी शुरू हुई जब कांग्रेस के नेताओं ने पाकिस्तान को लाने की कोशिश। मुझे लगता है कि ये इसको अंडरलाइन किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, चाहे वो क्रिकेट का फील्ड हो या किसी भी फील्ड की बात करें, पाकिस्तान की आज कोई बात नहीं करता। लेकिन भारतीय खेलों में
और खास करके क्रिकेट जो एक धर्म है सबके लिए, इसमें अगर कोई भी तुष्टीकरण, राजनीतिकरण करने की कोशिश करता है तो वो जानता नहीं कि इस देश में इस धर्म, क्रिकेट के धर्म को सबसे ऊपर रखा जाता है, कम से कम क्रिकेट फैंस द्वारा। और क्रिकेट फैंस किसी की बातों में आने वाले नहीं हैं। देश में खेलों के प्रशासक नेता बने बैठे हैं, इस पर खूब बहसें हुई हैं, लेकिन खिलाड़ियों ने के धर्म के आधार पर भेदभाव होता है, ये कभी नहीं हुआ, ये हो भी नहीं सकता, क्योंकि भारत का स्वभाव बांटने वाला नहीं है। क्रिकेट ही नहीं, हाल ही में एशियन गेम्स और एशियन पैरा ओलंपिक गेम्स में भी भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों ने साबित किया है कि भारत में खेलों का माहौल पहले से बहुत बेहतर हुआ है। ऐसे में मोहम्मद शमी जैसे नेशनल आइकॉन्स के नाम पर बंटवारे की राजनीति गलत बात है। किसी भी राजनीतिक दल को इस ट्रैप में ना फंसना चाहिए, ना इस देश के नागरिकों को फंसाने की कोशिश करना चाहिए। आज इस पूरे डिबेट पर बस इतना ही, लेती हूं आपसे इजाजत और धन्यवाद करती हूं अपने तमाम पैनलिस्ट का जो आज हमारे साथ जुड़े। पर जाने